हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। पहले बताइए कि ये लोकेशन कैसा लग रहा है, मतलब बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। आज बहुत गर्मी है, मतलब बारिश से हुई है गाइस, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ना, तो वो थोड़ी अलग सी होती है। और मुझे कुछ दिनों से एसी में रहने की आदत हो गई है, तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही गाइस। तो मैं अपने बालकनी में बैठी हूँ, सामने से गाड़ियां चल रही है, आ रही जा रही, तो नॉइज आ रहा होगा और आएगा, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा आप लोग। तो मेरे आज का पूरा दिन बिजी रहा, शेड्यूल मेरा काफी टाइट था आज का, कई सारे काम आज हो गए मेरे। थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पेंडिंग है और लाइन ऑफ है, जो कि मैं कल से फिर से शुरू करूंगी। 3-4 काम एकदम से अगर हो जाएंगे तो थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी। खाना मेरा बन गया है, अभी आटा गूंथ के रखा हुआ है, सब्जी बना ली हूँ, आम रोटी सब्जी आज का मेरा खाना है गाइस। तो अब मैं दिखा नहीं रही हूँ कि क्या दिखाऊं, बता ही दिया। तो गाइस मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो गाइज एक टॉपिक क्या कहें, बस सोसाइटी में जो चीजें हो रही है, नजर आ रही है, सुनने में भी आ रहा है कुछ। सोशल मीडिया का टाइम है तो हर चीज देखने को भी मिल जा रहा है, पार्ट पार्ट में झलकियां जिसको बोलते हैं। कहीं से कुछ ना कुछ चीजें मिलती है, जो कि पहले नहीं पता चलती थी। जब सोशल मीडिया नहीं था तो इतना पता नहीं चलता था गाइस, लेकिन आज के टाइम में हर एक छोटी छोटी न्यूज हम लोगों को पता चल जाती है। सभी को पता चलती होगी, लेकिन उसी न्यूज में से कुछ न्यूज को हम लोग पकड़ ले रहे हैं, मैं पकड़ ले रही हूँ और उस पे ही चर्चा कर रही हूँ, ताकि वो बात में कुछ चीज निकल के आए। मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग से बाहर निकल के आप लोगों के पास तक जाएगी। तो वह सिंपल सी है कि आजकल जो डेथ हो रहे हैं, डेथ रेशियो का कोई उम्र से कोई लेना देना नहीं है। डेथ का किसी भी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। पहले था कि हाँ इंसान 60 साल 70 साल 80 साल का हो गया तो हाँ चलो उसकी उम्र है। आजकल के टाइम में सडन डेथ हो रहा है। आप रात को सोने जा रहे हो, सुबह उठ नहीं पा रहे हो, सोने से पहले ही डेथ हो रहा है, 3 बजे हो रहा है गाइस। काफी दिल को हिलाने वाली घटनाएं हो रही हैं। यंग बॉलीवुड की साइड से अगर हम देखते हैं तो सिद्धार्थ शुक्ला को देखिए, 40 की एज में चले गए। बिलेनियर संजय कपूर को देखें, उनके पास क्या कमी थी, पैसा है, फैमिली अच्छी चल रही, जो दिख रही थी भीतर होगा कुछ जो भी था, वो चले गए। कल रात को 27 तारीख की रात को शेफाली जरीवाला, जो कि यंग लड़की थी, यंग तो नहीं कहेंगे, मतलब अधेड़ उम्र की थी, 42 इयर्स की थी, कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने एक बिल्ली को पाला था और बिल्ली को ही बेटी बनाया था, क्योंकि कई जगह मोर्चे पे वो गई गोद लेने के लिए, भी पता नहीं क्या हुआ, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने अपने साइड से बच्चे पैदा करने की भी कोशिश की होगी, उसमें भी सक्सेस नहीं हुई, तो उन्होंने एक बिल्ली पाला हुआ था और अपनी लाइफ को ले रही थी। अच्छी पर्सनालिटी थी, बिहेवियर वाइज काफ़ी सॉफ्ट थी, बहुत से लोगों के से उनके अच्छे कनेक्शन थे, फैमिली में भी उनकी अच्छी रिपोर्टेशन है, अच्छे मतलब प्यारा रिश्ता है। उन लड़की का कल रात को सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जिससे कि उनकी डेथ हो गई है गाइस। तो सबसे बड़ा देखिए, पैसे वाले और बॉलीवुड वाले, ये ज्यादा लोगों पे इम्पैक्ट आया है इस टाइम। तो गाइस रीजन क्या है, हमें रीजन खोजना होगा ना, ढूंढना होगा। बॉडी से फिट हैं लोग, शेफाली जरीवाला 2 टाइम जिम कर रही हैं, एंटी एजिंग मेडिसिन, एंटी एजिंग इंजेक्शंस ले रही थी वो, क्यों, बोटॉक्स ले रही थी फेस के लिए, फिलर लिप्स, फिलर आईज, फिलर के इंजेक्शंस ले रही थी, जिससे कि यंग दिखता है इंसान, और अपने स्किन को ठीक रखने के लिए इंजेक्शन भी ले रही थी। तो गाइज
ये एक प्रेशर है ना, एक दबाव है। आपको जिस फील्ड में हो आपको सबसे अच्छा रहना है, अच्छा करना, अगर ऐसे नहीं रहोगे तो ये एक मानसिक दबाव है गाइस। संजय कपूर के साथ भी मेंटल स्ट्रेस था। वो वाइफ का पता चला उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो उनका एक दबाव था। बिजनेस तो कर रहे थे, बिजनेस के पे तो उनका कोई डाउनफॉल नहीं आया था। तो मेंटल स्ट्रेस जो है आपके बॉडी को खराब कर रहा है और आपकी जान ले रहा है, ये जानलेवा हो रहा है। तो गाइस स्ट्रेस को कम करने के लिए मेरे पास एक सुझाव है, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है गाइस कि आप कितने भी स्ट्रेस में हो, आपको धीरे 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 मेंटल पीस में लेके आता है। ये मेरा आजमाया हुआ चीज है, मैंने किया है, मुझे इसका फायदा मिला है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। और ये दिख रहा है सोसाइटी में कि जितने लोग स्ट्रेस में है, लाइक जो बॉलीवुड में है उनको काम की है, कंपटीशन इतने हैं, काम नहीं मिल रहा तो जो पैसे तो चाहिए ना, इनकम तो चाहिए। काम नहीं मिलेगा तो उनके खर्चे मतलब डेली के या महीने के खर्चे प्रभावित हो रहे हैं। काम चाहिए, अपने आप को फिट रखना है, उसके बावजूद भी काम नहीं मिल रहा है तो स्ट्रेस तो हो रहा है ना। तो सबसे बड़ा ये हार्ट अटैक का कारण जो है ना, इस समय ज्यादा हो रहा है हार्ट अटैक। तो एक रीजन मैं और जोड़ रही हूँ, ये कोरोना इंजेक्शन के बाद से और ज्यादा हो रहा है। तो गाइज एक तो कोरोना इंजेक्शन की वजह से, कोरोना के इंजेक्शन की वजह से ऑलरेडी हम इंटरनली वीक हैं, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज कि हम स्ट्रेस भी ले रहे हैं अपने ऊपर। तो जो लोग, कोरोना का इंजेक्शन तो सभी ने लिया है, जिन जिन लोगों का स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा है उनको अटैक आ रहे हैं। तो गाइज इससे बचने का गाइज मेरे हिसाब से एक ही तरीका है कि आप लोग मत पूजा कीजिए। भगवान को नहीं मानना है ना मानिए, भगवान को मानने की जरूरत नहीं। भगवान नहीं कहता है कि आप मुझे मानो, भगवान को मान के आप उसको कुछ नहीं दे दोगे, आपको अपने में कुछ फायदा होगा, मेंटल पीस रहेगा, एक ट्रस्ट रहेगा कि हाँ कोई है जो देख रहा है। तो मेरा यही सिंपल सी बात है कि आप लोग भगवान को मानो न मानो कोई दिक्कत नहीं है, जिस धर्म के भी हो, मेडिटेशन अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए आप लोग। मेडिटेशन से स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है, कार्टिसोल भी कार्टिसोल बोल रहे हैं सॉरी, डोपामिन इंक्रीज होता है। नींद आप प्रॉपर लीजिए, नींद से 4 बजे पहले तक जो नींद होती है गाइस, उसमें डोपामाइन रिलीज होता है बॉडी से जब हम नींद में होते हैं। तो वो एक हैप्पी हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। तो आप लोग टाइम से सोइए, मेडिटेशन कीजिए और हेल्दी फूड लीजिए। बाहर का खाना बिल्कुल, चाहे वो घर जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन बाहर का खाना मत कर खाइए, पैकेट फूड मत खाइए। अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जब तक जीना है अच्छे से जिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखिए कि कल मुझे कुछ हो जाए तो मेरे जो पीछे लोग हैं उनका क्या होगा। अगर आप उनके लिए स्तंभ हैं तो उस सिचुएशन में भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर आप फ्री हैं लाइफ में, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आपको लगता है कि हाँ मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मैं अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती, तो आप कुछ भी कीजिए और कभी भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग चले गए, दुनिया रुकी है क्या? सुंदर से सुंदर लोग चले गए, कोई नहीं रुकता है, दुनिया रुकेगी नहीं, ये अपनी रफ्तार से धीरे धीरे चलती रहेगी। हमें देखना है कि हमें दुनिया में रहने का मन है तो हमें अपना ध्यान रखना है और जब तक जीना है स्वस्थ जीवन जीना है। मौत तो आनी आनी है गाइस, मौत तो आनी है, कितना भी आप अच्छे से जिए, हाँ जितनी लाइफ है उतनी अच्छे से गुजरे, स्वस्थ शरीर रहे। तो जितना भी दिन हम जिएंगे तो हम वातावरण को, दुनिया के भोग वस्तुओं को फील कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो गाइस मैं अपने वीडियो को बस अब यहीं पे एंड करूंगी, बहुत लंबा हो जाता है, मैं बोलूंगी तो बहुत लंबी लंबी बातें बोलूंगी और बहुत चीजें बोल जाऊंगी। तो गाइस बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कमेंट तो करिएगा ही जरूर।
लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो कीजिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।